जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एसी 2026 का डे 7 ऑफ डे 40 जो हमने सीरीज रन की थी प्रतिज्ञा सीरीज के नाम से। आज हम जो है नियोलिथिक साइट्स के बारे में डिस्कस करने वाले थे, बट दोस्तों वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हमने उसको कल के लिए शेड्यूल किया है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखेंगे कम से कम भी इस टॉपिक पे सभी यूपीएससी एग्जाम में तकरीबन तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, अभी लेटेस्ट आप देखेंगे यहाँ पे सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2026 में भी क्वेश्चन आया है। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2014, सीएपीएफ 2015, सीएपीएफ 2016, उसके बाद आपका सी जस्ट अ सेकंड ईपीएफओ, देन आपका सीडीएस एग्जाम, देन सीडीएस, यहाँ पे सीएपीएफ 2018, सीएपीएफ 2017। कितनी बार जो है इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे जो है इसके नॉर्मल जो है एक ट्रिक आती है टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, वो पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम के अंदर। बट अब जो है लेवल जैसे जैसे यूपीएससी का बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने वाला है। उसी के तरीके से आज हम समझेंगे किस तरीके का क्वेश्चन जो है बन सकता है और कैसे जो है आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस वीडियो ये रहेगी। सिर्फ और सिर्फ हम टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो हर बच्चे को पता है और बहुत ईजी होते हैं शेड्यूल्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि कैसे उनको आपको याद रखना है और क्या क्या चीजें एडिशनल आपको करनी है जहां से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा गारंटी। ठीक है, ये टॉपिक दो जगह अलग अलग न्यूज में रहा है इस साल। पहला है आपका गैंग ऑफ सेवन। आपको याद है राघव चड्ढा जी ने जो है आम आदमी छोड़ के बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, तो काफी लोगों का एलिगेशन था कि इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी के जो एमपी हैं उनको डिफेक्ट किया है। ठीक है, इस तरीके की न्यूज काफी थी। ये आपका अप्रैल महीने की न्यूज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देन पूरा जो आपका लास्ट ईयर था, लास्ट जो क्वार्टर था सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, उसके सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, उसमें आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में सितंबर में कंप्लीट जो है लद्दाख की जो है डिमांड रही है कि हमें सिक्स शेड्यूल के अंदर जो है ऐड किया जाए। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, काफी ज्यादा न्यूज में भी थे, आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जी वगैरह। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है उस हिसाब से। तो हम शेड्यूल्स के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है टेलीग्राम जो ऑलरेडी बैन हो चुका है, तो आप स्टडी फंडा का जो है व्हाट्सअप चैनल जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो है वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए स्टडी फंडा का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जो है पीडीएफ सॉरी ऐप के अंदर जो है फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन हमने एक ऐड किया, उसमें सारे पीडीएफ आपको लाइन बाय लाइन डे वाइज आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, और सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की हम शेड्यूल से। ठीक है, ये शेड्यूल है आपके 12 शेड्यूल जो है टोटल आपके हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था आपका, तब जो है आपके 8 शेड्यूल हुआ करते थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके 4 शेड्यूल और उसमें ऐड किए गए। तो टोटल पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि कितने शेड्यूल ओरिजिनली थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आपको याद होना चाहिए कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है टोटल 8 शेड्यूल थे, उसके बाद जो है 4 शेड्यूल्स को ऐड किया गया। ठीक है, अब ट्रिक जो है वो मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, ताकि ईजी रहे इसको याद रखना। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, TEARSOFOLD PM। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, क्या क्या मतलब होता है टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम का, वो एक बार जल्दी से बता देता हूँ। टी से बनता है दोस्तों वर्ड टेरिटरीज। ठीक है, ई से बनता है दोस्तों अलाउंसेज, जैसे यहाँ पे सैलरी अलाउंसेज और प्रिविलेजेस दिए, उसको हम इमोल्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, ए से बनता है अफर्मेशन। ठीक है, आर से बनता है राज्यसभा। उसके बाद एस से बनता है शेड्यूल एरिया। ओ से बनता है अदर शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एरिया या फिर ट्राइबल एरिया बोल सकते हो। एफ से बनता है आपका फेडरल लिस्ट। ठीक है, ओ से बनता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, एल से बनता है आपका लैंड रिफॉर्म्स। डी से बनता है आपका एंटी डिफेक्शन। पी से बनता है पंचायत, और एम से बनता है म्यूनिसिपैलिटीज। ये सारे जो है आपके ट्रिक है ओल्ड पीएम के दोस्तों। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं सबको। ठीक है, अब ये जो चीजें है दोस्तों, ज्यादातर बच्चे सिर्फ यहाँ तक पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है एक एक शेड्यूल में कौन कौन से केसेस आपके रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपैक्ट होते हैं, उनके बारे में जो है इस बार क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो उसको एक बार अच्छे से आप जो है कवर कर लीजिएगा। ठीक है, उसी को देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, पहला जो शेड्यूल है आपका फर्स्ट शेड्यूल, ये शेड्यूल बात करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यानी कि लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, नेम एंड स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी विद देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है आपका, पूरे सभी स्टेट्स से उनका नाम, यूनियन टेरिटरी, उनका जो है टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, वो सब कुछ आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा, शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिलेगा। कौन कौन से आर्टिकल है इससे रिलेटेड, वो है आपका आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन आता है आपका शेड्यूल सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपका देखेंगे अगर शेड्यूल सेकंड में, तो आपका इमोल्यूमेंट से रिलेटेड है। आपका इमोल्यूमेंट मतलब सैलरीज हो गए, अलाउंसेज हो गए, प्रिविलेजेस वगैरह होगी, ठीक है। प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन कौन सा, बाय द वे कौन कौन से यहाँ पे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सीएजी, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनके इमोल्यूमेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। आर्टिकल की अगर बात करें जाए 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221। अब आप पूछो सर इतने आर्टिकल कौन याद रखेगा, बिल्कुल याद नहीं रहेंगे ये आर्टिकल, लेकिन आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं। ये वाले नाम, ठीक है, नाम याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आर्टिकल भले याद ना रहे, नाम याद होने चाहिए। आर्टिकल पूछेगा जिसमें एक या दो या तीन आर्टिकल होंगे, जैसे आर्टिकल 1 एंड 4 है, 4 एंड 80 है, 244, 244 एंड 270, इस तरीके से, ठीक है, एक दो आर्टिकल जहाँ पे होंगे। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में आता है फॉर्म ऑफ ओथ फॉर द ऑफिस, ओथ एंड अफर्मेशन से रिलेटेड है आपका, किस किस की, फॉर्म ऑफ ओथ फॉर ऑफिस, सिक्रेसी एंड अफर्मेशन ऑफ द यूनियन, स्टेट मिनिस्टर कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एमपीज, एमएलए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सीएजी। सेम जो ऊपर वाले थे ऑलमोस्ट सारे वही हैं इसमें, ठीक है। इसमें आर्टिकल 75, 99, 124, 148, 164, 188, 219, ये सब जो है इंक्लूडेड है। फोर्थ शेड्यूल में आपका एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूटीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, मान लीजिए पार्लियामेंट के अंदर जो है सीट्स को बढ़ाया जाता है, ठीक है, राज्यसभा की बढ़ा रहे हैं मान लो सीट को, क्या फोर्थ जो शेड्यूल है क्या उसके अंदर कोई चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल इससे रिलेटेड है आपका 4 नंबर और 80th, ठीक है। देन आता है आपका फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 244। सिक्स शेड्यूल में आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय एंड त्रिपुरा, मिजोरम। इनको एक एक करके और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 244 एंड 275। सेवंथ है आपका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 246। एट्थ है आपका लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी आपकी, करंटली 22 लैंग्वेजेस टोटल हैं। आर्टिकल 344 एंड 351 इज रिलेटेड टू दिस लैंग्वेजेस। नाइन्थ में आपका एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म एंड एबोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर, 344 एंड 351। 10th schedule है आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, आर्टिकल 102 एंड 191, ठीक है। 11th शेड्यूल इज ऑल रिलेटेड टू पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, और जो 12th है आपका वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, 243G, 243W, ठीक है। तो ये है, अब एक एक करके कौन से केस में क्या क्या चीजें हैं वो एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। पहले आपका शेड्यूल 1, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इसमें क्या क्या है आपका, स्टेट एंड ड्यूटीज के बारे में है, आर्टिकल 1 एंड 4 से रिलेटेड है। नेम ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी, टेरिटोरियल एक्सटेंट, ठीक है। केसेस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉलोइंग केस है जो आपका शेड्यूल 1 से रिलेटेड है, तो याद रखना बेरूबरी केस, जिसमें पार्लियामेंट ने बोला था, पार्लियामेंट सॉरी कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट कैन नॉट सी टेरिटरी मेयरली अंडर आर्टिकल 3, यानी कि कोई भी इंडिया की टेरिटरी है किसी को भी आप ऐसे ही नहीं दे सकते, ठीक है। देन आपका आता है इसमें केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, फेडरलिज्म डिस्कस एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी फेडरलिज्म जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है, ठीक है। देन आता है आपका शेड्यूल 2, इसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात है, किस किस की सैलरी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, सीएजी, स्पीकर एंड चेयरमैन। अब इसमें केस कौन कौन से थे, सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस लिंक्ड विद द सर्विस कंडीशन, इसमें बोला गया, ठीक है। देन आता है आपका शेड्यूल 3, फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, किस किस के ओथ की बात हो रही है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, एमपी, एमएलए और जजेस, ठीक है। केस कौन सा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, लिली थॉमस वर्सेस स्पीकर लोकसभा, ओथ इज मैंडेटरी बिफोर टेकिंग सीट्स, ओके। जो भी आपका मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या जो भी बनते हैं तो ओथ लेना जो है मैंडेटरी है सबके लिए, ओके। शेड्यूल 4, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, सीट्स अलॉटेड टू द स्टेट एंड यूटीज इन राज्यसभा, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अगेन इंपॉर्टेंट, रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर द राज्यसभा मेंबरशिप रिमूव्ड, यानी कि एक व्यक्ति जो पर्टिकुलरली किसी और स्टेट से बिलोंग करता है उसको किसी और स्टेट का जो है राज्यसभा मेंबर बनाया जा सकता है, ठीक है। शेड्यूल 5, एडमिनिस्ट्रेशन एंड शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। मोस्ट ट्राइबल एरिया एक्सेप्ट 6 शेड्यूल रीजन इसके अंडर आते हैं, समंथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड है आपका। देन ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ग्राम सभा राइट्स इन ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। देन इसी से मिलता जुलता आपका एक आता है शेड्यूल 6, इसी के अंदर बोल रहे थे कि लद्दाख को जो है ऐड करो, ठीक है। इसी के अंदर क्यों बोल रहे थे, फिफ्थ में क्यों नहीं बोला, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसको मैं एक हार्ट दूंगा अपनी तरफ से, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अप्लाइज टू असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके ऊपर आता है क्वेश्चन कि कौन से 4 स्टेट हैं जिनके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी की, 4 नाम आपको देगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें अप्लाई नहीं होता है? तो याद रखना है मणिपुर में नहीं होता है, ठीक है। केस है आपका पीयू मल्लई हाइलचो वर्सेस स्टेट ऑफ मिजोरम, पावर ऑफ द ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। याद कैसे रखना है, बिल्कुल सिंपल है। असम से शुरू करो, मेघालय चले जाओ, 1 2, मेघालय से त्रिपुरा, त्रिपुरा से मिजोरम, 3 4, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे जो है ज्यादा पावर दी जाती है ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, वहाँ के लोगों के हाथ में थोड़ी ज्यादा पावर रहती है। कोई भी बाहर से कुछ चीजें आ रही है, मान लो कोई पावर प्लांट लगना है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, पहले जो है ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जहाँ पे लोकल लोग होंगे वो अगर अप्रूव करेंगे तो ही जो है फिर वो चीजें आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। ये होता है आपका ट्राइबल एरिया का वो। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कंपेयर कर लीजिए ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में अंतर क्या है। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, किन किन स्टेट्स में एप्लीकेबल है? 10 स्टेट है टोटल। आंध्र आंध्रा में है, तेलंगाना में, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान। नोट एनी स्टेट एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इनको छोड़ के जो कोई भी स्टेट हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे भी आपके शेड्यूल ट्राइब रहेंगी वहां पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन सिक्स शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ किस किस में अप्लाई हो सकता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगेन इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है, बाय प्रेसिडेंट कैन डिक्रीज इंक्रीज अल्टर इट्स बाउंड्री इन लाइन इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर, बाय गवर्नर एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में? स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड टू दोज एरियाज, सेंटर स्टैंड एक्सटेंड टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स। ट्राइबल एरियाज इन द फोर्थ स्टेट हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है। यानी कि ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स को जो है पावर दी जाती है इसमें, ठीक है। देन आपका है applicability of law. Governor is empowered to direct that any particular act of parliament or state legislature does not apply to a schedule area or apply to the specific modification and exceptions, ठीक है। तो गवर्नर के हाथ में पावर होती है कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, जो भी एक्ट पास करते हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया में लगाए जाए या नहीं लगाए जाए। देन आपका है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन और अप्लाई विद स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑटोनॉमी की बात अगर है तो पीसा एक्ट जो है यहाँ पे अप्लाई होता है, सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन द फिफ्थ शेड्यूल एरिया, ग्रेटर ऑटोनॉमी कंपेयर टू द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। देन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव मच वाइडर पावर विज ट्राइबल ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। इसमें आपका टीएसी मिलता है, यहाँ पे आपका एडीसी होता है, ठीक है, ऑटोनॉमिक्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इसलिए जो है सिंपल सी बात है, फिफ्थ शेड्यूल एरिया जो है आपके उनसे ज्यादा पावर होती है सिक्स शेड्यूल एरिया के अंदर। बहुत सारी पावर है, रीजनल पावर है, कोई भी डिसीजन लागू करवाना है तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जब तक हैप्पी नहीं होंगी तब तक आप वो चीज नहीं करवा सकते। इसलिए जो है लद्दाख बार बार में बोल रहा है कि हमें सिक्स शेड्यूल में शामिल करो। देन आता है आपका सेवन शेड्यूल। सेवन शेड्यूल में आप देखेंगे टोटल 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो है 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में आपके 61 सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में आपके 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लेटेस्ट है आपके, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब स्टेट में कितने, सेंटर में कितने थे, स्टेट में कितने थे और कॉन्करेंट में कितने थे, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भले आपको ना पता हो सर्च करके बताओ, क्योंकि जो चीज़ आप सर्च करके लिखोगे ना दोस्तों वो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से थे आपके सेवन शेड्यूल से रिलेटेड? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बोम्बई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। देन आता है आपका अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट शेड्यूल 8, रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस। इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट हुआ था तब आपकी 14 लैंग्वेजेस थी, अभी जो है करंटली 22 लैंग्वेजेस है। तो कब कब कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केसेस इसमें देखेंगे, टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड डीएवी कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। 1950 में ये 14 लैंग्वेजेस थी यहाँ पे, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। जनरली आप देखेंगे स्टेट्स के नाम पे एक एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। असम से असमीज है, बंगाल से बंगाली, गुजरात से गुजराती, हिंदी आपकी जनरल लैंग्वेज होगी, कन्नड़ा होगी, कश्मीर से कश्मीरी होगी, मलयालम आपकी साउथ इंडिया से होगी, मराठी महाराष्ट्र, उड़ीसा से उड़िया होगी, पंजाब से पंजाबी, संस्कृत लैंग्वेज नॉर्मल है, तमिल से तमिल, तेलुगु, देन आपका उर्दू। यहाँ पे एक चीज नोट करना, आप यहाँ पे जो है कोई भी वैसी लैंग्वेज नहीं है, जैसे इंग्लिश है यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। देन 21st अमेंडमेंट लाया गया 1967 के अंदर, सिंधी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड किया गया एज अ 15th लैंग्वेज, ओके। देन आपका 3 लैंग्वेज ऐड की गई 1992 में, 71 में
संविधान संशोधन के अंदर कौन कौन सी ऐड हुई? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। याद रखना नेपाली जो है एडेड है यहाँ पे, ठीक है। देन 2003 के अंदर 92nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसके अंदर 4 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया, बोडो, ठीक है, देन आपका डोगरी, देन आपका मैथिली एंड देन आपका संथाली, ठीक है। तो टोटल 14, 1, 3 और 4, टोटल जो है 22 लैंग्वेज आपकी होगी। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? पार्ट 17 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी ये। आर्टिकल 343 से लेके 351 तक इंक्लूडेड है। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शो हमें करती है और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। शेड्यूल 9 पे आ जाइए, लॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ऐड किया गया था इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बहुत याद रखना, सिंपल। 9th शेड्यूल एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1951। केसेस देखेंगे आप, आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु और केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें जो आईआर कोयलो वाले केस में क्या हुआ था? इवन 9th शेड्यूल लॉज कैन बी रिव्यूड इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, सिंपल, ठीक है। 10th शेड्यूल में आ जाइए, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको जो ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 के थ्रू। केस जो था इसमें कोहितो होलोहन वर्सेस जचीलू केस है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है अपहेल्ड किया गया था। देन आपका श्रीमंत बावला साहब पाटिल वर्सेस स्पीकर कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दो केसेस आपको याद रखने हैं। देन आपका शेड्यूल 11 पंचायत, एडेड बाय 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। टोटल जो है स्टेट के जो है इसमें 29 सब्जेक्ट होते हैं। केसेस आप देखेंगे, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य और के कृष्णामूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज से रिलेटेड ये केस था आपका, ठीक है। शेड्यूल 12 म्यूनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड इसको किया गया था। 18 सब्जेक्ट इसके अंदर टोटल है दोस्तों, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस गुरनाम कोर बोंडू रामास्वामी वर्सेस बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। कुल मिला के ये सारे थे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने सारी चीजें ध्यान से सुनी होंगी। अब बिलीव मी, जो जो चीज़ आपने सुनी है सिर्फ इनको अप्लाई करना है, ठीक है। एक चीज जो कॉमन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रहनी चाहिए, वो है आपका ये वाली ट्रिक, TEARSOF ओल्ड PM। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये याद नहीं होगा कि भाई किससे नाम से जो है क्या कुछ था, तो सबसे पहले ऐसे लिख लो आप, क्योंकि 2 नंबर की बात है यहाँ पे और बहुत ईजी है दोस्तों ये, अगर आप ढंग से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कई बच्चों को जो है कई वर्ड्स के मतलब जो है ऑन द स्पॉट याद नहीं आते, ठीक है। तो आपको वो याद रखने एटलीस्ट जो आपको याद आए, ठीक है। एक दो वर्ड होगा लेकिन ज्यादातर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो भी कर पाएंगे। सिंपल सा है, 10, 11, 12 को एक साथ याद कर लो। ये हो गया आपका एंटी डिफेक्शन, ठीक है। ये हो गया आपका म्यूनसिपैलिटी, ये हो गया आपका पंचायत, सॉरी ये हो गया आपका पंचायत, ये हो गया म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, PM लास्ट में PM आता है ना, ओल्ड PM। देन आपका जो है T से आपका टेरिटरी हो गया, ठीक है। E से इमोल्यूमेंट हो गया, A से अफर्मेशन हो गया, R से राज्यसभा, चौथा याद रख सकते हो आप, पहला याद रख सकते हो, ठीक है। S से आपका शेड्यूल एरिया, O से आपका अदर शेड्यूल एरिया, F से फेडरल लिस्ट, O से जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, ये हो गया आपका लैंड वाला उससे, ठीक है। तो 4-5 भी याद रखोगे तो भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम EPFO का 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था, 50 नंबर क्वेश्चन 858। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल सा वो लैंग्वेज देखनी है जो हमने सुनी ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यूपीएससी भी ये देखना चाह रहा है कि क्या बच्चों को इतना बेसिक आइडिया है कि कौन सी लैंग्वेज उसमें है या कौन सी नहीं है। ईयर नहीं पूछा आपसे यहाँ पे, फिलहाल क्या पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज है ही नहीं। डोगरी हमने देखी थी, भोटी, मैथिली एंड संथाली सारी देखी थी हमने, भोटी नहीं देखी यहाँ पे, ठीक है। तो भोटी जो है आपकी 8th शेड्यूल के अंदर नहीं है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। सेकंड आपका फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनिटीज ऑफ इंडिया, यही है आपका, ठीक है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की जो लिस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, ये कौन सा है आपका, 7th है दोस्तों, ये आपका 8th हो गया, ये आपका कौन सा हुआ, ये 9th हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बोडो, मैथिली, संथाली, लद्दाखी। लद्दाखी लैंग्वेज को अभी तक कभी कोई ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीधा याद रखना है। 11th शेड्यूल आपका क्या था, पी से क्या बनता है, पंचायत, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत, ग्राम सभा एंड द पंचायत, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायत के बीच में जो है आपके पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन आ जाइए CISF ACLDC 2026 लेटेस्ट इसी साल का मार्च का क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। क्या पूछा है, 4th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में देख लो एंटी डिफेक्शन कहाँ दिया है, ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन पहला हो गया है, तो डी का आपका 1, डी का 1 या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा, ठीक है। 7th शेड्यूल में देखिए लिस्ट दी हुई है, ये देखिए फेडरल लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका बी आ गया, ठीक है। ए का 2, 4th शेड्यूल, ठीक है, ये आपका लोकेशन ऑफ
एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। आप देख रहे हो यूपीएससी इतना शाना है ना, इसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे इन्होंने राज्यसभा नहीं लिखी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिख दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सेट अप अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इन द स्टेट विच हैज शेड्यूल ट्राइब बट नॉट द शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो इसमें किसके हाथ में पावर है? गवर्नर के हाथ में पावर होती है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 54, द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय, 9th शेड्यूल को किस उससे ऐड किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 98, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। सीए 2016 में पूछा गया था, ठीक है। देन आ जाइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो है आपको बताना है, ठीक है। 95th क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। 12th में करा दूंगा, वैसे मुझे आता है आंसर है, ये मत समझना कि सर को नहीं पता, मुझे पता है, ठीक है। 12th है आपका, द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय फर्स्ट अमेंडमेंट। ये देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन सेम पूछा है इन्होंने, फर्स्ट अमेंडमेंट वाला। उसके बाद जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन और था फर्स्ट अमेंडमेंट वाला, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला सीपीए 2015 में सेम क्वेश्चन पूछा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पे सीपीए 2017 में पूछा सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर हमें बताएं, और सभी अपडेट्स के लिए जो है स्टडी फंडा के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए। इसके अंदर जो ऑलरेडी 1100-1200 फॉलोवर हो चुके हैं दोस्तों, तो इसको जाके फॉलो कर सकते हैं। सभी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टडी फंडा की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मटेरियल सेक्शन में सारे के सारे पीडीएफ डिवाइस आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम। कल की जो वीडियो होगी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, ये भी इंपॉर्टेंट थी। कल हम जो है सारी की सारी न्यूलिथिक साइट, पेलियोलिथिक और मिजोलिथिक साइट वगैरह जितनी भी होती हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।